जब ये लॉन्ग मार्च हमारा दीरकोट आके रुका, ये तो याद होगा ना कि मुजफ्फराबाद के कोर मेंबरान दीरकोट गए थे रात को आप लोगों को प्लेट में छोड़ के, याद है ना। हम वहां गए थे, हमने कोर कमेटी इजलास किया था दीरकोट के मुकाम पे, वहां पे हमारी बातचीत हुई, हमने उनसे मैंडेट लिया। कोर कमेटी ने हम मेंबरान, 3 जो मेंबरान थे उनको मैंडेट दिया और वहां से हम एक फार्मूला लेके आए कि जाएं, जो मुज़ाकराती कमेटी आ रही है आप उससे जाके ये मुज़ाकरात करें। हम उनका मैंडेट लेके आए क्योंकि हम अकेले 3 की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि हम अक्सरियती राय पे फैसला करते हैं। अक्सरियती राय का जो फैसला था, हम 3 मेंबरान उसके पाबंद थे। वही मैंडेट जो हमें पुंछ और मीरपुर डिवीजन ने दीरकोट के मुकाम पे दिया था, वो मैंडेट लेके हम यहाँ पे आए। हमने यहाँ पे उस कमेटी को जवाब दिया, जो पूरा दिन हमारे मुज़ाकरात उनसे होते रहे। फिर हमारा वहां पे डेडलॉक आ गया कि हमारे वो क्या, हमें जो मैंडेट मिला था उसके मुताबिक हमें वहां बात पूरी नहीं हो रही थी। हाँ, हमारा क्राउड बहुत चार्ज हो चुका था उस वक्त, वो क्राउड वहां से निकलना चाह रहा था। तो हमारे एक जिम्मेदार, मेरा वो छोटा अजीज है, भाई है मेरा, उसका नाम है आबद नजीब भट्ट, किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन रब जिसको इज्जत दे वो उसकी इज्जत करनी पड़ती है। वो इस वक्त वहां पे एंटर होता है और उसने ये रिक्वेस्ट की कि आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके मामलात सारे सुने जाएंगे, हल किए जाएंगे, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। हमने कहा कितना? उन्होंने कहा कि आप उस पंडाल को वहां पे रोकें। हमने तमाम मेंबरान से वहां मुशावरत की दीरकोट के मुकाम पे। उन्होंने, मैं फख्र करता हूं अपने उन तमाम नेशनलिस्ट भाइयों से के ऊपर कि जिनको बड़ा बुरा भला कहा जाता है कि पता नहीं जी वो कितने सख्त हैं, वो मतलब है नेगेटिव माइंडेड है। वो नेगेटिव माइंडेड नहीं है। उस वक्त अक्सरियत से हमारे जो नेशनलिस्ट भाई थे उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि अभी हम क्राउड को मुजफ्फराबाद नहीं लेके जाते, हम इनको टाइम देते हैं। फिर जिम्मेदारी हुई कि क्राउड को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो फिर उन्हीं कोर मेंबरान ने यह जिम्मेदारी ली कि हम क्राउड को कोहाला के मुकाम पे रोक के रखेंगे और आप जाके उनसे मुज़ाकरात करेंगे। यह बड़ा मुश्किल फैसला था। इतने बड़े क्राउड को, हजारों की तादाद को, मुख्तलिफ नजरियात के लोग, मुख्तलिफ मसलक के लोग, उनको एक जगह पे रोकना यह बहुत मुश्किल काम था। जो बड़े बड़े अदारे जो है ये बात नहीं सोच सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत ठीक थी, रब की मदद हमारे साथ थी और जितना भी हमारा पंडाल था वो डिसिप्लिन पंडाल था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है अपने उस पंडाल के ऊपर कि हमारे वो लोग जिन्होंने उनसे ये वादा हमें दिया कि वो कोहाला के मुकाम पे बैठेंगे, वो मुकाम कोहाला के मुकाम पे बैठे रहे। अब इस बात का क्रेडिट एक सियासी जमात का बड़ा लीडर, ये मैंने तब बात की है क्योंकि कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनको जितना इनका मुंह काला हो जाए ये बेगैरती अपनी नहीं छोड़ते। अब मुझे बात बताएं कि लॉन्ग मार्च एक्शन कमेटी कर रही है, लॉन्ग मार्च को एक्शन कमेटी रोक रही है, और लॉन्ग मार्च को रोकने का मशवरा या रिक्वेस्ट किसने की? मैंने उस शख्स का नाम भी ले लिया। तो एक सीनियर सियासतदान जो कभी प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देखता है, कभी सदर बनने के ख्वाब देखता है, वो अदारों में जाके ये कहता है कि जनाब कोहाला के मुकाम पे इस पंडाल को मैंने रुकवाया था। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम आके जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के किसी फैसले को आके तुम चैलेंज कर सको। जी अगर थोड़ी सी इज्जत रहने दो ने बाकी जी आते ना, ओ सुनो, ओ देसी मुहावरा है, छितर खोसरा बहु प्या पर इज्जत रह गई, ता छितर खोसे तक ही रहने दो, छितर खोसे तक रहने दो। और जिसका मैं जिक्र किया ना उसको ही पता लग गया, जिन्हें अदारे को गया उन्होंने भी समझ लग गई कि नौसरबाज केड़ी केड़ी नौसरबाजी कर दे।